दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप हर्बल लाइफ में काम कर रहे हो तो आपने एक वर्ड सुना होगा सुपरवाइजर एंड एक्टिव सुपरवाइजर। तो आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे कि सुपरवाइजर यहाँ पे किसे बोलते हैं और एक्टिव सुपरवाइजर किसे बोलते हैं। यानी कि एक सुपरवाइजर और एक एक्टिव सुपरवाइजर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम इस पूरे टॉपिक में कवर करेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एसोसिएट के रूप में ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए गाइज, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। तो गाइज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एक सुपरवाइजर और एक्टिव सुपरवाइजर में क्या डिफरेंस होता है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर बताना चाहूंगा। हालांकि मुझे पता है कि आपको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करूंगा कि हर्बल लाइफ में सुपरवाइजर एक ऐसा प्रीशियस लेवल होता है जो कि हर नए एसोसिएट का ड्रीम होता है कि जल्दी से जल्दी वो यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर ले। सुपरवाइजर लेवल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास बेनिफिट्स मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले सुपरवाइजर बन जाने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट का डिस्काउंट लेवल है वो पूरा का पूरा 50% का हो जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में जो सबसे बड़ा डिस्काउंट लेवल जो होता है वो 50% का होता है। अगर कोई पर्सन अगर कोई यहाँ पे प्रेसिडेंट टीम से भी एबव है तो भी उसका डिस्काउंट लेवल हमेशा 50% का ही होगा। 50% से ज्यादा कभी किसी को प्रोडक्ट डिस्काउंट पर नहीं मिलता है। तो दोस्तों प्रोडक्ट तो हमें पूरा 50% के डिस्काउंट पर मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ ही साथ सुपरवाइजर बन जाने के बाद हमारा यहाँ पे इनकम का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी होलसेल इनकम पूरी 25% की हो जाती है। और हम इस यूं कह सकते हैं सुपरवाइजर बन जाने के बाद कि अब हमने एटलीस्ट यहाँ पे वो डेजिग्नेशन को पा लिया है जहां पे हमारा ये बिजनेस लेवल ऊपर की तरफ ग्रोथ होने लगा है। हमें अपनी सक्सेस यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई देने लगती है। तो हम सभी लोग, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रीशियस लेवल को ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने इस लेवल को क्वालिफाई नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपने स्पॉन्सर से बात करके, प्लानिंग करके आप एज सून एज सुपरवाइजर लेवल को जरूर से जरूर क्वालिफाई करिए। तो दोस्तों चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक आज का हमारा ये है कि एक सुपरवाइजर और एक एक्टिव सुपरवाइजर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको उससे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी किसी एसोसिएट के यहाँ पे 4000 वॉल्यूम पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा लेवल सुपरवाइजर का हो जाता है। इसके लिए एक टाइम फ्रेम है, कुछ कंडीशंस है। सुपरवाइजर यहाँ पे हम कैसे बनते हैं इससे रिलेटेड मैं इससे पहले भी वीडियो को बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जा करके उस वीडियो को देख करके आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि एक सुपरवाइजर और एक एक्टिव सुपरवाइजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि दोनों के बीच का डिस्काउंट लेवल एकदम सेम होता है, दोनों की डेजिग्नेशन भी सेम है। लेकिन यहाँ पे हम एक एक्टिव सुपरवाइजर उस सुपरवाइजर को कहते हैं जो कि एक्टिवली अपने काम को कर रहा है, बजाय इसके कि अगर हमने सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर लिया है, किसी भी तरह से हमारे 4000 वॉल्यूम पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हम सुपरवाइजर तो हैं, हमें प्रोडक्ट तो 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, लेकिन हम एक्टिवली अपने काम को नहीं कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ में फंक्शनल नहीं है, अपने वॉल्यूम पॉइंट्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से करके हम भले ही सुपरवाइजर जरूर कहलाएं, लेकिन हम एक एक्टिव सुपरवाइजर तभी कहलाएंगे जब हम एक्टिवली अपने काम को कर रहे होंगे, हमारे वॉल्यूम पॉइंट्स निकल रहे होंगे। कम से कम 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स अगर हमने करना नहीं सीखा है तो सुपरवाइजर बनने के बाद भी हमें बहुत खास किसी तरह का बेनिफिट्स नहीं दिखाई देगा,
तो मैं आपको फ्रेंडली एडवाइस करूंगा, आप खुद से और अपनी टीम से कम 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस जरूर से जरूर करने का प्लान करें। तभी जाकर के आपको एक सुपरवाइजर होने के असली बेनिफिट्स मिल पाएंगे। और 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स लगातार करने पर ही हमारे आगे के जो डेजिग्नेशंस हैं उनको हम क्वालिफाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर लिया है और हम सुपरवाइजर लेवल के बाद वर्ल्ड टीम की तैयारी में हैं, तो हमें 2500 यानी 4 कंसेक्यूटिव मंथ यानी लगातार 4 महीने जब हम 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स करते हैं, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स कंप्लीट हो जाने पर हमारी डेजिग्नेशन यहाँ पे वर्ल्ड टीम की हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर वर्ल्ड टीम के बाद हम एक्टिव वर्ल्ड टीम या फिर गेट टीम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी हमें 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स कंसेक्यूटिव लगातार नॉन सुपरवाइजर ग्रुप से हमें करने ही करने होते हैं। यानी कि यूं कह सकते हैं कि 2500 वॉल्यूम के बिना अगर हम सुपरवाइजर लेवल को अपने कंप्लीटली आगे बढ़ाने को सोचते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है। तो कम से कम 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स को करना हमारे लिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सुपरवाइजर बन गए हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे अपने नॉन सुपरवाइजर ग्रुप से अगर 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें इस डेजिग्नेशन का कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम यहाँ पे सुपरवाइजर हैं और हम एक्टिवली अपने काम को कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पे एक्टिव एसोसिएट या फिर एक्टिव सुपरवाइजर कहलाते हैं। और एक्टिव सुपरवाइजर ही इस बात की एक्सपेक्टेशन कर सकता है कि उसको एक यहाँ से हैंडसम इनकम भी होगी, उसकी डेजिग्नेशन भी आगे बढ़ेगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी होगी और धीरे धीरे वो दिन ब दिन सक्सेस करता चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने जाना कि सुपरवाइजर और एक्टिव सुपरवाइजर में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस यही होता है कि एक एक्टिव सुपरवाइजर लगातार अपने गोल को अचीव करता है, अपनी टीम के गोल्स को अचीव कराने में उनकी हेल्प करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करता है, अपने वॉल्यूम पॉइंट्स को इंक्रीज करता है, कम से कम 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स करता है, तो उसकी डेजिग्नेशन बढ़ती चली जाती है, उसकी पिनें चेंज होती जाती हैं। और जो केवल एक सुपरवाइजर बनके जिसने स्टॉप कर दिया, तो फिलहाल के लिए उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं से रुक जाती है। और अगर वो एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, तो एक ही जगह पे फिलहाल के लिए वो स्टैंड कर जाता है। और सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन भी यहाँ पे हमें करना जरूरी हो जाता है। सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन की क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो इससे पहले बना चुका हूं। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियो को देख करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि एक सुपरवाइजर और एक्टिव सुपरवाइजर के बीच का डिफरेंस अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप अपने स्पॉन्सर से बात करके इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली ले सकते हो। अगर आप इस अमेजिंग बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत ही जल्दी अपने एक नए वीडियो के साथ में, एक अमेजिंग टॉपिक के साथ में फिर से आपके लिए प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।